जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप चाहते हैं लहलाते बाल तो किस प्रकार से आप अपने झड़ते बालों पर, गिरते बालों पर नियंत्रण कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया कि बालों के झड़ने का जो कारण है वह ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। ग्रहों के कारण भी आपके बाल जो है प्रभावित हो सकते हैं, बाल झड़ने की स्थिति आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन में आज की जो हमारी दिनचर्या है बहुत अव्यवस्थित और भागदौड़ होने के कारण, प्रदूषण के कारण युवाओं को बहुत सारी स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना आज के जीवन में करना पड़ रहा है। अधिकतर युवाओं में एक समस्या बहुत ज्यादा मिलती जुलती आपको मिलेगी। कम उम्र में ही बाल झड़ने की एक समस्या बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिलती है। आज क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब है, स्वस्थ लाइफस्टाइल उनकी है नहीं, हेल्दी खाना पीना उनका हो नहीं पाता, बहुत कम समय मिलते हैं अपने शरीर के रखरखाव के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए, तनाव बहुत है, तमाम सारे ऐसे कारण हैं, प्रदूषण बहुत है जिसकी वजह से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तंत्र शास्त्र में कई ऐसे टोटके हैं, कई ऐसे प्रयोग और उपाय हैं जिसके जरिए आप खूबसूरत बाल पा सकते हैं। कोई आपको उसमें बहुत ज्यादा परेशानी वाले उपाय नहीं है, कोई भागदौड़ आपको नहीं करना है। आप इन उपायों को अपना करके बालों का झड़ना, बालों का गिरना, असमय सफेद होना और बालों में रूसी यानी डैंड्रफ जैसी समस्या पर भी तत्काल प्रभाव से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो एक प्रयोग मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, इसे आपको अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए और इसे करने से आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस प्रयोग को एक बार स्वयं करेंगे तो आप इसकी तारीफ करते और लोगों को ये सुझाव देते थकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। इसके लिए आपको करना यह है कि बाजार में जो आयुर्वेद की दुकान होती है, आयुर्वेद की किसी भी प्रतिष्ठान से जाकर के एक मोती शंख ले आइए। मोती शंख कह करके आप मांगेंगे तो ये बहुत आसानी से मिलता है। मोती शंख के बारे में आपको बता दूं कि मोती शंख वही चीज है जिसका प्रयोग आपने देखा होगा रामलीलाओं में जो बनते हैं, जो पात्र बनते हैं या जो चरित्र बनते हैं, चाहे वो राम जानकी के हों या लक्ष्मण जी इत्यादि के जो चरित्र बनाए जाते हैं अलग अलग, उसमें मेकअप के लिए ये काम में लिया जाता है, उनके श्रृंगार के लिए, सजाने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए ये लिया जाता है। मोती शंख को लेकर के आते हैं, उसको पत्थर पर रगड़ते हैं और उससे मेकअप करते हैं। ये पुराना तरीका, ये भारतीय देसी तरीका है। जिस समय कोई भी मेकअप की चीजें उपलब्ध नहीं थी तो हम लोग इसी प्रकार से तैयार हुआ करते थे। तो आपको करना यह है कि आपको बाजार से आयुर्वेद की दुकान पर यह मिलता है। ये बहुत सारी दवाओं के लिए काम आता है और दूसरा इसका एक प्रयोग जो है कॉस्मेटिक के तौर पर सजावटी चीजों के लिए भी काम में आता है। तो आप मोती शंख खरीद करके ले आइए। एक दिन पहले इसमें साफ शुद्ध जल भर करके आप रख लीजिए। इसको आपको घिस के नहीं लगाना है, इस मोती शंख में आपको जल भर करके रखना है। आपको इसको इस प्रकार से ढक करके रखना है कि इसके जल में जो आपने इसमें पानी भरा है, इस पानी में कहीं से बाहरी धूल मिट्टी इत्यादि उसमें ना गिरे,
वो पानी जो है शुद्ध रहना चाहिए, वो पानी खराब ना हो, दूषित ना हो। और अगले दिन 24 घंटे इस पानी को आप भरे रख करके छोड़ दीजिए। अगले दिन इस जल को आप अपने बालों में तेल की तरह लगाएं और उसे सूखने दें। और जब आप इस पानी को अपने सिर में लगा रहे हो, जब आप उससे मसाज कर रहे हो, तो जो मंत्र मैं आपको बताता हूं, इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, मन ही मन इसका उच्चारण करते रहना है। ये मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ओम। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र टेलीविजन पर भी आ रहा है। इसके बाद थोड़ी देर आप अपने सिर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब तक आपके बालों में ये पानी सूख ना जाए तो आप इसको छोड़ दीजिए। जब आपका सिर सूख जाता है, पानी उसमें कहीं ना बचे, फिर आप अपने सिर को धो लीजिए। थोड़े दिन नियमित इस प्रयोग को करने से आप अपने बालों में बहुत अच्छा फर्क महसूस करने लगेंगे। बालों का गिरना, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। बालों का असमय सफेद होना या अगर रूसी जैसी कोई प्रॉब्लम थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रयोग की, इस चमत्कारी प्रयोग की, इस टोटके की सबसे खास बात यह है कि किसी भी दिन, किसी भी तिथि, किसी भी नक्षत्र में आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस प्रयोग को एक बार आजमा करके देखें। इस तरीके के प्रयोगों को कम से कम 45 दिन से 90 दिन के लिए करना चाहिए, तभी आप कोई लाभ इसमें अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि 45 दिन से कम कोई भी, चाहे वो दवा हो या कोई उपाय हो, आपके शरीर पर काम करने के लिए उसको इतना समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और अगले दिन आपके बाल घने और लंबे और काले हो गए, ऐसी गलत बात होती है। कम से कम 45 दिन से लेकर के 90 दिन का ये प्रयोग आप करेंगे, तब आप अनुभव कर सकेंगे कि जो बाल टूट रहे थे, जो गिर रहे थे, उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लग गया है और आपके बाल बहुत अच्छे, स्वस्थ, सुंदर और घने काले बाल हो गए हैं। तो ये था आज का महा उपाय और इस वक्त हमारे साथ शशि कॉलर जुड़ गए हैं। शशि, आपकी समस्या क्या है, इस बारे में आप आचार्य जी से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी बताइए। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1991। जी। सुबह के 2:43। जी। जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी उसे? जी बिल्कुल। देखिए, इनको तो वित्तीय क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। फाइनेंस, कॉमर्स के फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में इनका करियर बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही, तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में कुछ बाधा, कुछ संशय की स्थिति है। ये मैं बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी ही, और ये भी इस कुंडली में लक्षण नहीं है कि इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें यह लक्षण जरूर है कि अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो बहुत संघर्ष, बहुत बाधा का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में ये अभी चाहें, आज चाहें तो आज इनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो इनको कॉमर्स की फील्ड में अपना करियर जो है तलाशना चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, राहु इनके करियर में बहुत बड़ा विघ्न का एक कारक बन रहा है, तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया और साथ ही आचार्य जी ने आपको महा उपाय और आज आपका दिन कैसा रहेगा इस बारे में बताया। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हम आज के सितारे में इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131
या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।